एक बार अमेरिका, चीन और रूस, इन तीनों की प्रगति को देख करके, उन्नति को देख करके, ठीक है, भगवान बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। अमेरिका, चीन और रूस, विश्व में ये देश बहुत उन्नति किए हैं तीनों। तो कहते हैं भगवान बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए और ये तीनों को बुलाए और कहे कि तुम लोगों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अमेरिका बोला, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो इस भूमंडल पर, ज़मीन पर सबका नाम निशान हो, लेकिन चीन का नाम निशान न हो, यही मुझे चाहिए। भगवान बड़ा निराश हो गया, सोचा मैं किसी को कुछ देने के लिए आया था, वरदान देने के लिए आया था, इन लोगों को बुलाया था और ये तो एक दूसरे को मिटाना चाहते हैं। फिर चीन से पूछा, तुम्हारी क्या मांग है? चीन ने भी कहा कि इस भूमंडल पर सबका नाम निशान हो, लेकिन अमेरिका का नाम निशान न हो। भगवान बहुत दुखी हुए और फिर सोचे कि अब इन लोग से कुछ बोलना नहीं है। जाते जाते रूस से भी कहे कि अब तुम्हारा नंबर है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। रूस बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रूस कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये दोनों की मांग पूरी हो जाए फिर तो मेरी चांदी हो जाएगी। एक चुटकुला है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईर्ष्या, एक दूसरे को देख करके, दूसरे की उन्नति को देख करके ईर्ष्या होती है, मन में जलन होती है। और जहाँ ईर्ष्या और जलन है, वहाँ पर कभी आदमी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रपति, पृथ्वीपति या विश्वपति ही क्यों न बन जाए। लेकिन जब तक आदमी के अंदर से ये ईर्ष्या और जलन नहीं मिटेगी, तब तक आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। और ये ईर्ष्या की जन्म कहाँ से होता है? इसका जन्म होता है दुर्बुद्धि से, अविवेक से। जहाँ पर दुर्बुद्धि है, अविवेक है, वहाँ पर ये सारे मनोविकार आते रहते हैं। तो ये ईर्ष्या और अविवेक जो है, ये दुर्बुद्धि से आती है। सदगुरु कबीर ने बहुत सुंदर कहा, 5 तत्व का पुत्रा, मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे, बिकल होत सब ठाव। सदगुरु कबीर कहते हैं 5 तत्व का पुत्रा। 5 तत्व, मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। आकाश को भी मान लिया गया तत्व, शरीर में खाली जगह है, उसको भी तत्व मान लिया गया। तो ये 5 तत्व से ये शरीर, एक पुतला का जन्म निर्माण हुआ, इसको मनुष्य कहते हैं। तो ये 5 तत्व का पुत्रा, मानुष धरिया नाव, लेकिन एक कला के बिछुड़े, बिकल होत सब ठाव। बहुत महत्वपूर्ण ये नीचे की पंक्ति है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मनुष्य का जन्म तो मिल गया, जो भी संचित कर्म थे, अच्छे कर्म थे, शुभाशुभ, उन कर्मों के बल से मनुष्य का जीवन तो मिल गया, बहुत सौभाग्यशाली, एक सीढ़ी चढ़ गए। लेकिन कहते हैं एक कला के बिछुरे, एक कला के अभाव में, बिकल होत सब ठाव। यहाँ सब लगाते हैं विशेषण सदगुरु कबीर। सब मतलब कहीं भी नहीं, सब जगह आदमी दुखी होता है।
यहाँ बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किए है विकल। एक होता है कल और दूसरा होता है विकल। देहातों में प्रायः अवध क्षेत्र में, बिहार में, उधर जब कहते हैं किसी की नींद नहीं आती है, चैन नहीं आ रही है, तो कहते मुझे कल नहीं हो रहा है, मतलब शांति नहीं मिल रही है। तो एक होता है कल और दूसरा होता है विकल। कल कहते हैं शांति को और विकल कहते हैं अशांति को। यहाँ सदगुरु कबीर विकल शब्द का प्रयोग करते हैं। वे कहते हैं एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। अर्थात एक कला क्या है? एक कला है सद्बुद्धि, एक कला है विवेक, एक कला है समझ। यह जो सद्बुद्धि है, विवेक है, समझ है, इसके अभाव में आदमी सब जगह क्या होता है? दुखी होता है, अशांत होता है। क्योंकि अंदर में दुर्बुद्धि है, अविवेक है, समझ अच्छी नहीं है, तो आदमी जो भी मिल जाए और जितना मिल जाए, लेकिन उसका सोचने का ढंग ऐसा होता है कि सुख में भी वो दुख निकाल लेता है, अच्छाई में भी बुराई ढूंढ लेता है। अच्छी जगह बैठे हैं फिर भी गलत सोचता है, गलत बोलता है, गलत विचारता है। क्यों? क्योंकि अंदर में दुर्बुद्धि है, अज्ञान है, समझ अच्छी नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि अच्छी समझ होनी चाहिए, हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। तेज बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। हाँ, बुद्धि तेज हो और शुद्ध भी हो तो सोने में सुगंध है। लेकिन तेज ना हो, लेकिन थोड़ी बुद्धि हो, कम बुद्धि हो, अधिक प्रतिभा ना हो, लेकिन शुद्ध हो, तो वो बुद्धि कल्याणकारी होती है, हमें शांति देती है, सुख देती है। तो यहाँ कहते हैं कि शुद्ध बुद्धि, ये शुद्ध बुद्धि के अभाव में, विवेक और समझ के अभाव में आदमी हर जगह दुखी है। जहाँ जाता है वहाँ पर अपना वो गलत सोचता है, गलत बोलता है। चिंतन करने का जो ढंग है ना, यही गलत हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कोई भगवान भी आ जाए, परमात्मा भी आ जाए, तो आदमी को सुखी नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकता? कहते हैं शिव और पार्वती कहीं जा रहे थे, भादों का मौसम था, भादों का माह था, पानी झिमझिम झिमझिम गिर रहा था, बिजली चमक रही थी। दोनों जा रहे थे, दोनों की नज़र एक टूटी हुई झोपड़ी पर पड़ी। जब उस झोपड़ी पर पड़ी तो उस झोपड़ी में 3 प्राणी थे, 3 लोग थे, बूढ़े पति पत्नी और एक 5 साल का बच्चा। वो बुढ़ापा में, उसको 5 साल का वो छोटा बच्चा हुआ था, मतलब बुढ़ापा में अवस्था में। तो ये 3 प्राणी उस झोपड़ी में थे। पार्वती देखती है और बड़ी दया आ जाती है पार्वती को। और पार्वती कहती है शंकर से, शिव जी से कि भगवान आप तो पालक हैं, आपको संसार के लोग पालक कहते हैं, आप सबको अन्नदाता, अन्न देते हैं, और ये प्राणी इतने दुखी है, रहने के लिए एक छाया जो है नहीं है, झोपड़ी नहीं है, वो भी टूटी हुई है, पानी चू रहा है, कितने ये लोग दुखी है, आप इन लोग को सुखी कर दीजिए। शिव जी कहते हैं पार्वती से, पार्वती छोड़ो, ये संसार है, सब लोग अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं, इस चक्कर में मत पड़ो, चलो अपना। पार्वती कहती है नहीं, आप इन लोग को सुखी कर दीजिए तब हम चलेंगे। शिव जी बहुत मनाते हैं कि देखो ये लोग सुखी होना नहीं चाहते हैं, बेकार होगा, हम लोग का समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं मिलने वाला, छोड़ो इसकी झंझट मत पड़ो, चलो, ये लोग सुखी होना नहीं चाहते हैं। पार्वती वहीं बैठ जाती है। नहीं, ऐसा कौन दुनिया में आदमी होगा जो सुखी होना नहीं चाहेगा। पार्वती कहते हैं जब तक आप सुखी नहीं कर देंगे इन लोग को तब तक मैं नहीं जाऊंगी। बैठ गई वहीं। घर में ऐसा ही होता है, जहाँ पर गृहस्थों में महिलाएं होती है 4, तो साड़ियाँ आती है, तो जो अच्छी साड़ी होती है तो वो
कहती है नई बहू मुझे चाहिए, दूसरी कहती है मुझे चाहिए। उसमें अधिक फर्क नहीं होता, लेकिन ये मुझे चाहिए तो बस उसी के लिए वो हट कर देती है। ये कहते हैं महिला हट। तो पार्वती कहती है कि नहीं, इनको आप सुखी कर ही दीजिए। शिव जी सोचे कि अब ये नहीं मानेगी। शिव जी थक के कहते चलो देख लेते हैं। दोनों जाते हैं, शिव और पार्वती, वो टूटी झोपड़ी में। जैसे पहुंचते हैं तो जो बूढ़ा था वो झाड़ू लगा रहा था। नहीं, जो महिला थी वो झाड़ू लगा रही थी। तो महिला पहले मिलती है। शिव जी कहते हैं कि मांगो, तुमको क्या चाहिए? जो तुमको चाहिए मुख मांगा वरदान मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। एक रोचक कहानी है, चुटकिला है, लेकिन सचमुच आदमी की समझ, सद्बुद्धि और विवेक न होने से कैसे आदमी दुख बनाता है, इस पर यह है। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम मांगो, जो तुम मांगोगी वही मैं दूंगा, मुख मांगा वरदान। वो बुढ़िया कहती है भगवान यदि आप प्रसन्न हैं मेरे से तो मुझे आप 16 साल की नवयुवती लड़की बना दीजिए। वो बूढ़ी थी ना, कहती है कि मुझे 16 साल की नवयुवती लड़की बना दीजिए। शिव भगवान ने कहा तथास्तु। बस कहते ही वो जो बूढ़ी थी 16 साल की नवयुवती लड़की हो गई। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो वो हो गई ऐसा। अब जो बूढ़ा था वो देख रहा था, ये सब नाटक देख रहा था, और बूढ़ा तो जल गया कि हमारी पत्नी ये बूढ़ी और ये भगवान से वर मांग करके 16 साल की नवयुवती लड़की बन गई, और ये दूसरी शादी करना चाहती है, मुझे छोड़ देना चाहती है। आगे बढ़े भगवान, तो उससे पूछे बूढ़ा से तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए? जो मांगोगे मुख मांगा वरदान मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो भी चाहिए मांग लो। बूढ़ा कहता है कि यदि आप प्रसन्न है मेरे से तो आप मेरी जो पत्नी है ना उसको सुकरी बना दीजिए, सुकरी बना दीजिए। फिर वही शिव भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बस वो जो 16 साल की लड़की थी अभी वर मांगी थी वो अब सुकरी हो गई। अब ये देख करके जो 5 साल का बच्चा था उसकी माँ तो खो गई, वो रोने लगा, ज़मीन पर लेटने लगा। शिव भगवान बोले बेटे तुमको क्या चाहिए, तुम भी मांग लो, तुम जो मांगोगे वही मैं दूंगा, मांगो। बच्चा कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ जैसी थी वैसी बना दो। बच्चा को क्या चाहिए? माँ चाहिए। बच्चा कहता है कि जैसी मेरी माँ थी वैसी माँ को मुझे लौटा दो, माँ को जैसी माँ थी वैसी बना दो। भगवान ने फिर कहा तथास्तु। बस फिर जो सुकरी थी वो फिर काली कलूटी बूढ़ी बन गई और झाड़ू लगाने लगी। शिव भगवान ने पार्वती से कहा तुमने देख लिया ना, मैंने इन तीनों को मुखमंगा वरदान दिया है, तीनों को मुखमंगा वरदान दिया है, और तीनों मुखमंगा वरदान को पा करके भी जहाँ के तहाँ है। क्या ये लोग सुखी होना चाहते हैं? नहीं चाहते। कौन होते हैं परमात्मा भगवान विधाता सुखी करने वाले? कोई नहीं कर सकता। यदि आदमी स्वयं सुखी होना न चाहे, ये एक रूपक है, कहानी है, ये सब अब आदमी के माइंड, दिमाग, सोच, समझ यदि गलत है तो उसको भगवान भी मिल जाए तो वो दुख ही मांगेगा। मांगेगा तो सुख, लेकिन वो सुख दुख में बदल जाता है। यहाँ कबीर का ये बहुत हथौड़ा है कि एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। सब जगह अशांत होता है, दुखी होता है। तीनों प्राणी मुख मांगा वरदान पा करके भी वहीं के वहीं हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, गर न हो स्वयं उबरने की चाह तो कौन उससे उबारे, निकालोगे मझधार से तो डूबेंगे किनारे। कौन होते हैं आप निकालने वाले? गर न हो स्वयं उबरने की चाह तो कौन उससे उबारे,
आप कृपा कर देंगे, निकालेंगे, मझधार से निकाल लेंगे, रेत से निकाल लेंगे, तो वो जाके डूबेंगे किनारे, फिर डूब जाएंगे। तो यहाँ पर है कि दुर्बुद्धि, यदि आदमी के अंदर में दुर्बुद्धि है तो वो जितना धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए या परमात्मा मिल जाए, वो सुखी नहीं हो सकता है। एक अंधा और एक लंगड़ा थे, दोनों भीख मांगते थे, दोनों की साझेदारी थी। अंधा देख नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता, तो जो लंगड़ा था वो अंधे के कंधे पर बैठ जाता और अंधा चलता, और जो लंगड़ा था वो बताता इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, और लंगड़ा मांगता और अंधा वो चलता रहता। उसके पैर ठीक थे, दोनों की साझेदारी चलती रहती थी। लेकिन कभी कभी विवाद हो जाता था दोनों में पैसा के लेकर के, क्योंकि जो लंगड़ा था ना वो चकमा दे देता, कहता इतना ही मिला, इतना ही हुआ, वो अधिक ले लेता। अंधा के तो आंखें नहीं है। कभी कभी वो अंधा था, वो कभी नहीं जाता, मैं नहीं जाऊंगा, तो दोनों में विवाद होता रहता। ऐसे ही चलता रहा। बरसों बीतने के बाद एक दिन इतना दोनों में विवाद हो गया, लंगड़ा बोला कि अब साझेदारी नहीं चलेगी, अब हम नहीं निपटा पाएंगे, अब तुम्हारे साथ साझेदारी खत्म, हम अपने स्वयं शरीर के बल घसीट लेंगे और ऐसे ही मांग लेंगे, 3 दिन भूखे रह जाएंगे, अब ये हिस्सेदारी खत्म करो। दोनों में बंटवारा हो गया। कहते हैं भगवान को बड़ी दया आई, भगवान सोचे बेचारे बहुत दुखी है, चलो इन दोनों को आप सुखी कर देते हैं। भगवान सोचे, बड़ी मन में अच्छा सोच के आए उन लोगों के बीच कि जब मैं जाऊंगा तो अंधा कहेगा मुझे आँख दे दो, तो मैं आँख दे दूंगा, तो अंधा सुखी हो जाएगा। लंगड़ा से कहूँगा मांगो तो वो पैर मांगेगा, तो पैर दे दूंगा, तो वो सुखी हो जाएगा। भगवान बड़े आशा से आए दोनों के बीच और कहे मांगो। अलग अलग दोनों को कहे तुमको क्या चाहिए, अंधा से पूछा। अंधा ने कहा इस लंगड़े को अंधा बना दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और उस अंधे को कहा तुमको क्या चाहिए, वो लंगड़े को कहा नहीं, अंधे को कहा तुमको क्या चाहिए। तो अंधा ने कहा जो ये लंगड़ा है ना इसको अंधा बना दो, और लंगड़े से मांगा, लंगड़ा कहा कि ये जो अंधा है इसको लंगड़ा बना दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान सिर पर हाथ ले लिया और वो कहते हैं आंसू बहाते हुए वहाँ से लौटा। ये है कि आदमी सुखी होना कहाँ चाहता है, ये सब छोटे छोटे चुटकिला है। ये है कि सुखी होना यदि न चाहे तो नहीं हो सकता। एक भिखारी था, जवान, शरीर से तंदुरुस्त, बढ़िया, लेकिन वो भीख मांगता, भीख मांग करके खाता। ये सब लोग देखते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो भीख मांगता। नगर में एक दयालु सेठ था, वो रोज़ देखता कि ये लड़का रोज़ भीख मांग के खा रहा है, तो उसके मन में रोज़ विचार चलते कि इसको मैं कुछ करूं, सहयोग करूं। एक दिन बुलाया, जब आया तो लड़का को बुलाया, कहा बेटे तुम भीख क्यों मांगते हो, तुम कुछ काम करो, कुछ रचनात्मक काम करो संसार में और सुख से जियो, तुम्हारे शरीर बढ़िया है, तंदुरुस्त है। तो कहा नहीं नहीं, मैं तो भीख मांग के ही खाऊंगा, मुझे भीख मांगने की आदत है। सेठ ने कहा ऐसा करो, मैं तुमको कुछ पैसा देता हूँ। कहा कि मैं 4 लाख रुपये तुमको देता हूँ। 4 लाख की गड्डी वो निकाला सेठ और कहा ये पैसे लो और जाओ तुम इससे कुछ करना और शांति से जीना। वो पैसा ले लिया, जो भिखारी था पैसा ले लिया, जाने लगा। सेठ को इतने में कुछ मन में हुआ। सेठ कहता है सुनो सुनो, अच्छा ये बताओ तुमको मैं 4 लाख रुपये दिया हूँ, तुम ये बता दो कि तुम क्या करोगे ये 4 लाख रुपये लेकर के। तुमको मैं 4 लाख रुपये दिया तो ये तुम लेके पैसा जा रहे हो, तो इस पैसा से तुम क्या करोगे। उस लड़का बोला क्या करूँगा, इस 4 लाख से मैं एक कार खरीदूँगा और कार पर बैठ के भीख मांगूँगा। सेठ सोचे हद हो गया,
सेठ बोला, बेटे लाओ पैसे दे दो, जब तुमको भीख ही मांगना है तो ऐसे भीख मांगो, मेरा 4 लाख रुपये तुम क्यों बर्बाद करोगे। 4 लाख रुपये लेकर के भी भीख मांगने की आदत नहीं गई। 4 लाख नहीं, 4 अरब भी मिल जाए ना तो आदमी की जो ये आदत है, ये आदत छूटती नहीं है। क्यों नहीं छूटती है? क्योंकि अज्ञान, अंधकार, अविद्या, दुर्बुद्धि अंदर में बिल्कुल बैठा हुआ है, और वह दुर्बुद्धि एक ज्ञान को भी घुसने नहीं देता है। गुटखा के पाउच पर लिखा रहता है और छपा रहता है। मैं पहली बार देखा ट्रेन में, सहारनपुर से हरियाणा जा रहा था, तो एक बूढ़ी माता थी, उसकी बेटी थी और उसकी नाती थी 4 साल की। तो बुढ़िया वो पाउच को ऐसे फाड़ती है, आधा अपना लेती है, आधा बेटी को देती है। इतने में जो बच्ची थी 4 साल की, वो हाथ बढ़ाती है तो आधा उसको देती है। या तीनों बढ़िया बस जलपान करते हैं। हम देखे, देखो उस पर बिच्छू का बिल्कुल लिखा रहता है, छपा रहता है चित्र। सिगरेट के डिब्बा पर लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सब लिखा तो है, ज्ञान आदमी के आँखों के सामने लिखा है और पढ़ भी रहा है, ये ज्ञान है। लेकिन अज्ञान ज्ञान से 100 गुना अधिक अंदर में बैठा हुआ है। कौन होता है एक अज्ञान को घुसने देना? एक ज्ञान घुस नहीं सकता, क्योंकि अज्ञान से 100 गुना अधिक अंदर में अज्ञान बैठा हुआ है। कुछ हमारे अपने बारे में हम सोच सकते हैं। जो शांति की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, ध्यान की चर्चा, सत्संग की चर्चा होती है, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन उसमें हमारे चित्त में कितने विचार हमेशा चलते रहते हैं, कितने विचारों में हम जीते हैं। यदि हम भी सब कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं जी रहे हैं, तो समझिए हमारे अंदर भी अज्ञान बैठा हुआ है। एक यात्री यात्रा कर रहा था, सूटेड बूटेड बढ़िया। टीटी आया, बोला टिकट लाओ। वो टिकट खोजने लगा, बैग को खोलता है, सूटकेस खोलता है, टिकट नहीं मिला। गर्मी का मौसम था, भीड़ थी गाड़ी में, पसीना पसीना हो गया। जेब में हाथ देता है, इधर हाथ देता है, टिकट मिल ही नहीं रहा है। खोजते खोजते आधा घंटा बीत गया और टिकट नहीं मिला। टीटी को लगा कि ये आदमी ईमानदार है, अच्छा है। टीटी बोला, बाबू ये बताओ, टिकट तुम्हारे पास है, मैं जानता हूँ, तुमको जाना कहाँ है ये बता दो, बस मैं देख लूँगा अपना जो उसके पास फाइल रहता है, तुमको जाना कहाँ है। वह आदमी कहता है कि मैं इसलिए टिकट खोज रहा हूँ कि उसमें देखूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है। टिकट में वो कहा कि मैं इसलिए नहीं खोज रहा हूँ, आपको दिखाना है। वो कहता है कि मैं इसलिए खोज रहा हूँ कि मुझे कहाँ जाना है उस टिकट में लिखा हुआ है, इसलिए टिकट में खोज रहा हूँ। हम लोग भी टिकट नाम पुस्तक, टिकट नाम सद्ग्रंथ, टिकट नाम सत्संग, यदि पुस्तक को पढ़ करके हमें लगता है कि हमको शांत रहना चाहिए, सत्संग को सुन करके लगता है कि हमें मौन रहना चाहिए, और संतों के विचारों को सुन करके लगता है कि गलत नहीं सोचना चाहिए, तो ये वही बाबू के वो आदमी था ना, ऐसे ही हो गया उधारी के सौदा। हमें अंदर से जागरूकता, अंदर से संवेदना, अंदर से चिंतन उभरना चाहिए। मैं मूल पाऊँ, मैं कह रहा था कि दुर्बुद्धि, अज्ञान सारे दुखों की जड़ है, और ये जब तक दुर्बुद्धि समाप्त नहीं होगी, अज्ञान समाप्त नहीं होगा, 3 चुटकिला हम लोग आप सुन चुके, चर्चा हुई कि ये लोग भगवान परमात्मा भी आ गए, मुखमंगा वरदान भी पाए, लेकिन ये लोग सुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि मांगना नहीं आता। मांगना क्यों नहीं आता? क्योंकि अंदर में अज्ञान है, दुर्बुद्धि है, अविवेक है, इसलिए मांगना नहीं आया।
ये तपस्वी संत मुनि की भी यही बात है। कई बार हम लोग सुन चुके हैं, दो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, कहते बहुत दिन बीत गए तपस्या करते करते। उनकी तपस्या को देख करके भगवान प्रकट हुए और कहते हैं कि कहे मांगो, तुम लोग क्या मांगो, जो मांगोगे वो दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जो एक मांगेगा उसको तो एक ही मिलेगा, लेकिन दूसरे को दो मिलेगा। तो आप मांग ही नहीं रहे दोनों कि मैं मांगूंगा एक राज तो मुझे तो एक राज मिलेगा, लेकिन दूसरे को दो राज मिल जाएगा। मैं एक हाथी मांगूँ तो मुझे एक मिलेगा, लेकिन उनको दो हाथी मिल जाएगा। मैं यदि 50 स्वर्ण मुद्राएं मांगूँ तो मुझे 50 मिलेगा और दूसरे को 100 मिल जाएगा। तो ये कौन करेगा? वो दोनों चुप खामोश। भगवान बोला मैं जा रहा हूँ, समय बीत रहा है, मांगना है तो मांग लो। एक तपस्वी कहता है, क्या कहता है आप लोगों को पता है? कि मेरी एक आंखें फूट जाए। तो उसकी तो एक आंखें फूट गई, लेकिन दूसरे की दोनों आंखें फूट गई। अब एक आंखें, अपनी एक आंख फुड़ा करके पड़ोसी के दोनों आंख फुड़ाना, ये है आदमी का चिंतन। संत मुनि तपस्वी, ये तो बात है समझने के लिए। मतलब ऐसा चिंतन यदि हो तो आदमी कभी सुखी हो सकता है? कभी नहीं सुखी हो सकता है। भले वो 12 नहीं 24 साल तपस्या करे। इसके मूल में क्या है? मैं मूल पर फिर आऊँ, ये है ईर्ष्या। ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर में दुर्बुद्धि और अज्ञान ये है, इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष का जन्म होता है और ये समाप्त नहीं होता है। काशी से 2 पंडित खूब पढ़े लिखे और पढ़ के घर लौट रहे थे। दोनों लंगोटिया यार थे, बढ़िया लौट रहे थे। शाम होने लगी, रात हो गई। एक घर मेहमान के रूप में रुक गए दोनों। जब घर में रुक गए तो फिर सुबह हुई तो एक पंडित घूमने चले गए और दूसरा घर में ही थे। तो जो घर के गृहपति थे वे पूछते हैं उस पंडित से जो घर में ही है, कहते हैं कि जो पंडित घूमने गए हैं वे कितने पढ़े लिखे हैं? तो वो घर वाला पंडित कहता है कि क्या पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं, वो तो पूरा बैल है, बैल। वो मेरे भर पर ही खाता है, कुछ करता है। चुप हो गया। उधर से वो आ गया, अब इसकी पाली हुई, ये घूमने गया। तो जो घूमने गया था उससे पूछते गृहपति कि जो आपके साथी गए हैं घूमने के लिए वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनमें कितने पांडित्य है? तो वो आदमी कहता है कि वो पढ़े लिखे क्या है, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं जानता है, वो तो पूरा गधा है, गधा। अब गृहपति भी सोचा कि कैसी है ये लोग, चलो कुछ युक्ति लगाना चाहिए दोनों के लिए। जब भोजन के समय हुआ तो एक की थाली में भूसा और दूसरे की थाली में घास दे दिए। अब दोनों चिल्लाए, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हम भूसा खाएंगे और घास खाएंगे? गृहपति ने कहा, आखिर गधा और बैल क्या खाता है? भूसा और घास तो खाता है। एक साथ रह रहे हैं, एक साथ पढ़ाई किए, पंडित है, समझदार है, लेकिन सोच कैसी है? ये कहानी कहने का कोई मतलब नहीं है, ये कहानी गौण है। इससे हम रिजल्ट निकाले, वर्गमूल, आंसर, कि उसका आंसर जीवन में क्या आ रहा है। बहुत पढ़ाई लिखाई किए, 12 वर्ष तक काशी में जा कर के, 2 दोस्त, लेकिन एक दूसरे के गुण को देख करके दोनों जलते हैं, मीठा नहीं बोल पाते हैं। अंदर में अंधियारी है, अंधकार है, बाहर की विद्या क्या करेगी जब अंदर में अज्ञान की अविद्या है। बहुत तपस्या, बहुत साधना और बहुत दिन का साधु कुछ काम नहीं करता यदि हमारे व्यक्तित्व का निखार नहीं होता है। तो एक कहावत है कि आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार करने से पहले हमें अपने व्यक्तित्व का साक्षात्कार करना चाहिए।
हर व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार बाद में करें, पहले अपने व्यक्तित्व का साक्षात्कार करें कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मैं कैसा बोलता हूँ, मैं कैसा सोचता हूँ, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे कैसे विचार हैं। यह है व्यक्तित्व का साक्षात्कार। और इस अपने व्यक्तित्व का साक्षात्कार किए बिना आदमी परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, भगवान को जान ले, तो वो सुखी नहीं होगा। जमीन पर जीना नहीं आता, उड़ते हैं आकाश में, लेकिन जमीन पर आना ही होगा, चाहे जितना आकाश में उड़ ले। कल्पना ये आकाश है, जो बोला जाता है वो ज्ञान होता है, जानकारी होती है, और जो जिया जाता है वो बोध होता है। जो हम पुस्तक में पढ़ते हैं, पुस्तक से ज्ञान डायरेक्ट मस्तक में आता है, और मस्तक से जब नीचे उतरता है तब वह ज्ञान सुपाच्य होता है, शक्ति मिलती है। और जो ज्ञान केवल मस्तक में रह गया तो वो मस्तकी ज्ञान कब्जियत कर देता है, कब्ज बना देता है, और कब्ज का फल तो दुख होता है। तो मैं कह रहा था कि अज्ञान, सदगुरु कबीर कहते हैं कि 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। एक कला सद्बुद्धि, ज्ञान, विवेक, ये एक कला है, एक गुण है, सद्गुण है। और इसके अभाव में आदमी हर जगह अशांत होता है, हर जगह पीड़ित होता है, दुखी होता है। इसलिए हम सब को अपने अंदर में अज्ञान को हटा करके, दुर्बुद्धि को हटा करके सद्बुद्धि को धारण करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा विचारना चाहिए। कभी हम कल्पना कर सकते हैं कि बोलना जीवन भर है, सुबह से आंखें खुलती है ना तो दिन भर बोलते हैं, दिन भर सोचते हैं, दिन भर विचार करते हैं। तो विचार को हम अच्छा क्यों न बनाएं, अपनी सोच को अच्छी क्यों न बनाएं, अपने चेहरे पर मुस्कान, मुस्कुराहट, खुशी, प्रसन्नता ये क्यों न लाएं। वो कहावतें कि 5 सेकेंड जब आप मुस्कुराते हैं ना तो फोटो सुंदर आता है, लेकिन यदि आप हमेशा मुस्कुराएंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा अच्छा सोचेंगे तो पूरे जीवन का फोटो सुंदर आ जाएगा, पूरे किस्मत। कहते हैं प्रकृति, परमात्मा, विधाता, भगवान हर व्यक्ति के हर समय फोटोग्राफी कर रहे हैं। कैमरा लगा हुआ है ऊपर में, और वो हर इंसान के तस्वीर ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। यदि हम हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा विचारे, तो अंतिम में मरती बेला अपने सामने संस्कार के रूप में बहुत सुंदर फोटो आएगा, बहुत अच्छा संस्कार आएंगे, अच्छे संस्कार, और हमें शांति मुक्ति के भागी हुए संस्कार बनाएंगे। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर की एक साखी कि 5 तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे बिकल होत सब ठाव। एक कला है सद्बुद्धि, अच्छे विचार, अच्छी समझ। हम समझ को अच्छी रखें तो सब जगह हम सुखी रहेंगे।